लखनऊ एक ही बार आता हूँ और वो भी फ्री में, तो ये कह देना आवश्यक है। क्योंकि आज सारा जो मीडिया आया है वो इसलिए भी आया है कि रक्षा मंत्री जी आए हैं, अटल जी का 100वां जन्मदिन है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन मेरा पिछले 5 दिन का अनुभव ये है कि मीडिया इसलिए भी आया है कि इन सब की उपस्थिति में मैं कुछ बोलूं और उसमें से 20 सेकंड का काटकर चलाया जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि कैमरा के जितने भी लोग हैं हम उन्हें पर्याप्त अवसर देंगे, प्रदान करेंगे। मेरे प्रति बड़ा स्नेह अटल जी का रहा, और कवि अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए तो वो कवि रहता है। और वे जब प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित थे तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब भी उन्हें समय मिलता था तो स्मृति शेष प्रमोद जी के माध्यम से वो दिल्ली में रहने वाले, एनसीआर में रहने वाले जिन 3-4 कवियों को बुलाकर उनको सुनते थे और कुछ अपना लिखा हुआ सुनाते थे। उनमें सबसे कम वय का और बिल्कुल अल्पज्ञ बालक के रूप में उनका स्नेह मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है। जैसा कि आदरणीय दिनेश जी ने उल्लेख किया था, यह भी सौभाग्य है कि जिन महनीय विभूतियों को पूरे भारत में लाखों लाख लोग प्रतीक्षा करके सुनते हैं, उन महनीय विभूतियों ने मुझे समय दिया कि मैं यहाँ अपनी बात कह सकूं। एक कवि की काव्य पाठ है, एकल काव्य पाठ है। यह भी कारण हो सकता है कि बाकियों ने पैसे मांग लिए हों, लेकिन मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उन्होंने शासन व्यवस्था बहुत अच्छी की, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की, उप मुख्यमंत्री की वित्तीय हालत को भी वे थोड़ा सुधारें, तो केवल काव्य पर पलने वाले इस गरीब ब्राह्मण का भी भला हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन ब्रजेश जी देना शुरू कर देंगे उस दिन ये बातचीत का क्रम बंद हो जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने संकल्प कर रखा है कि उन्हें देना ही नहीं है। मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ता हूं। जब कभी हम अटल जी के बारे में बात करते हैं या किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह सफलता एक दिन में प्राप्त हो गई होगी। ये सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती, वर्षों लगते हैं, संघर्ष लगता है। और समूह और सामने बैठे हुए लोग अक्सर सफलता के सितारे देखते हैं, असफलता का एकात्म रुदन कोई नहीं देखता। उस एकात्म रुदन से जब सफलता निकलती है तो उसे चकाचौंध भाव से पूरा विश्व देखता है, पूरा प्रदेश देखता है, पूरा भारत देखता है। अटल जी भी उसी सफलता के मानक पर चढ़े और मंच पर जो लोग बैठे उन्होंने भी यही सफलता प्राप्त की। इस कार्यक्रम में एक अनुभव मुझे बार बार ऐसा भी होता है, जब भी भाषण होते हैं, विशेष रूप से भूपेंद्र जी का जब भाषण होता है तो मुझे लगता ही नहीं कि ये कवि सम्मेलन है। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद भूपेंद्र जी सदस्यता की पर्ची लेके मेरे पास भी आ जाएंगे। और अरे सो आज बड़ी कृपा की उन्होंने कि आज उन्होंने विस्तार की सारी भूमिकाएं नहीं बताई, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैंने सुना कि जगत को जीतने के बाद, मैंने सुना कि महासमर गीता में, महासमर महाभारत में गीता का वाचन करने के बाद, 5 निर्वासित राजकुमारों को विजय दिलाने के बाद, जरासंध और शिशुपाल जैसे राक्षसों के वध की परियोजना को पूर्ण करने के बाद योगेश्वर कृष्ण एक बार ब्रज लौटे थे। उस भावभूमि पर मैं एक गीत विशेष रूप से सुनाता हूं, क्योंकि मंच पर वे सभी लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने जीवन के महासमर में कृष्ण की भूमिका निभाई है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में और रस था, लेकिन लोक मंगल के इन्होंने रस का त्याग किया। जब कभी गुजरात जाता हूं तो मैं गुजरात के लोगों से शिकायत जरूर करता हूं कि आपसे यह शिकायत है कि हमने हंसता गाता गुनगुनाता बांसुरी बजाता हुआ कन्हैया आपको सौंपा था, आपने उसे द्वारिकाधीश तो बनाया पर उसकी बांसुरी भी छीन ली और उसकी राधा भी छीन ली। ये पहली परियोजना है। सुनते हैं कि कृष्ण ब्रज लौटे और यह खबर उनके वियोग में आंख खो चुकी राधा जी को प्राप्त हुई। किसी ने कहा इस बार तीज के मेले में कन्हैया आने वाला है। तब तक राधा अपने नेत्रों की ज्योति लगभग खो चुकी थी। इसकी प्रारंभिक 2-3 टिप्पणियों पर आपका नाद मेरी भूमिका तैयार कर देगा। तो किसी ने कहा कृष्ण आने वाले हैं, राधा चुप रही। उसके बाद वो समय भी आया जिस दिन कृष्ण आने वाले थे। आज मुख्यमंत्री जी आते, रक्षा मंत्री जी आते तो बाहर तक पता चल जाती है कि एक विशिष्ट अतिथि आए हैं। वो तो सम्राटों के सम्राट थे, पूरे मेले को पता चल गई, गोकुल को पता चल गई कि कन्हैया आ गए हैं। कोई दौड़ती हुई सखी राधा की कुटिया पर गई और कहा राधा कृष्ण आ गया है। राधा चुप रही। फिर राधा की कुटिया का पता ढूंढते हुए
स्वयं योगेश्वर कृष्ण वहां तक पहुंचने को उद्यत हुए। आधे रास्ते में फिर एक सखी भागी गई और कहा, राधिका तेरा कन्हैया आ गया है। राधिका फिर भी चुप रही। जब कुटिया के द्वार पर अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने म्लान राधा को दीप्ति वाले चेहरे के साथ देखा, तो राधा की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने राधा के कान में कहा, बावरी, जिसके लिए रो रो कर आंखें खोदी वो कन्हैया आ गया है। राधा ने जो उत्तर दिया वो मेरे गीत की भूमिका है। आपकी ध्वनि बताएगी कि आपको भूमिका कैसी लगी। कहा कि कन्हैया आ गया है। राधा ने कहा, जगत भर आया है, जब बाह भर आ जाएगा तो मान लो कि क्या आ गया है। ये सभी सफल लोग अपने शयन कक्षों तक जगत भर पहुंचते हैं, बाह भर नहीं पहुंचते। जमाने भर की चिंताएं रहती हैं। हम सब जो लोग अंतरंगता के व्रत में आते हैं, हम सब जानते हैं कि देश की रक्षा सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात उद्यत रक्षा मंत्री जी किस मानसिकता में पिछले 1 वर्ष से काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। परिवार के सदस्य होने के कारण जानते हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता में, उनके चाल में, उनके संकल्प में, उनकी वाणी में जरा कंपन आप अनुभव नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि तेरे पास तक आ गया है, अब थोड़ा और गंभीर हो जाइए, अच्छा सुनना है आप। पहुंचकर कृष्ण ने कहा, राधिका मैं तेरा कन्हैया। राधा ने सिर पर हाथ फिराया और कहा, इस पंक्ति को आप पकड़ लेंगे तो मैं जान जाऊंगा। कहा, कृष्ण की प्रेमिका की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है द्वारिकाधीश। कृष्ण का कैसी बात करती है, मैं तेरा कन्हैया, द्वारिकाधीश क्यों कहती है? थोड़ा और जागे पीछे के लोग। राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने भी यही सोचा कि मेरा कान्हा आ गया है। मैंने आपके सिर पर हाथ फिराया तो ये सोचा कि मोर पंखों से मेरी उंगलियां छुएंगी, लेकिन सम्राट के मुकुट में निकली हुई किरचों से मेरी हथेलियां कट गई हैं। द्वारिकाधीश तुम्हारा स्वागत। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और अपने हृदय पर रखा और कहा, अनुभव कर इस हृदय की गति को। मैं तेरे लिए गीत गोविंद गाने वाला तेरा कृष्ण। झटके से हाथ छुड़ाकर राधा ने जो कहा, फिर और हाथ खुलेंगे शायद आपके तालियों में। राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने आपके हृदय पर हाथ यही सोचकर लगाया था कि वन फूलों की मालाएं मेरे हथेली से लगेंगी, लेकिन आपके गले में पड़ी हुई मणियों ने मेरी हथेलियों पर किरच डाल दी हैं। आपका स्वागत है द्वारिकाधीश। आखिरी टिप्पणी और गीत आ रहा है, इसे स्वीकार करिएगा। गीत की अगवानी में अपने हाथ उठाइए। हाथ पकड़कर कहा, इस हाथ को अनुभव कर, इसी से मैंने मुरली बजाई। हाथ छुटाकर राधा ने कहा, हाँ द्वारिकाधीश, मैंने आपका हाथ यही सोचकर थामा था कि इसमें मुरली का स्पर्श होगा, लेकिन शिशुपालों की गर्दन उड़ा देने वाले चक्र को धारण करते करते आपकी उंगलियों में गड्ढे पड़ गए हैं। आओ द्वारिकाधीश, तुम्हारा स्वागत। कृष्ण ने कहा कि मेरे लिए क्या है, मैं तेरे लिए गीत गाना चाहता हूं। राधा ने कहा कि नहीं, अब जाओ दुनिया को गीता सुनाओ, महासमर में लोगों को विजेता दिलाओ। मैं जिस प्रेम में थी उसमें आनंद में हूं। बस आखिरी बात कह रहा हूं, फिर गीत सुना रहा हूं। कृष्ण बनने की पहली शर्त यह है कि हम सबको अपना गोकुल, अपनी राधाएं, अपनी बांसुरियां छोड़कर आनी पड़ती हैं। पहली बार ये गीत शायद हिंदी में या किसी भाषा में हुआ है। कुछ लोग रो रहे हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपको सरकारी सम्मान नहीं मिले। पिछली सरकारें तो दे भी नहीं सकती थी, उनकी तो भारतीय यश की दूसरों के लिए ही थी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतने महनीय श्रोता सुने और इतने महनीय श्रोता रो पड़े, ये किसी भी बड़े सम्मान से कम बात नहीं है। इसके लिए आभार करते हैं। सुनिएगा, गीत सुनाता हूं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। आप सब भी गुनगुनाइए और गाइए। मंच का विशेष आशीर्वाद स्नेह चाहता हूं, सुनिएगा। कृष्ण ने राधा से कहा कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका। बस थोड़ा आनंद के साथ सुनिएगा। मैं जानता हूं कि कुछ उत्साही आप सब लोग भी हैं, लेकिन इस समय महफिल कैसी है, सामने लोग कौन है? महफिल का शहसवार फकत नाखुदा नहीं, महफिल में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो मथुरा छूटी, आप सब जानते हैं कि जब खुले मैदान में कोई अखाड़ा होता है तो मेरी भाषा क्या होती है, लेकिन यहाँ वे लोग बैठे हैं जो मानक लोग हैं, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ और जिनका मेरे प्रति अहेतुक स्नेह है। उन सब के प्रति मैं जानता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और मंच पर बैठे तमाम महनीय लोगों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है। उस प्रेम को हाजिर नाजिर जान के पढ़ रहा हूँ कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं,
वाह कर सकते हैं, वही पेमेंट है आज। आप सब भी अब मंच से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जरूर वाह करते हैं, जो कि पार्टी का कार्यकर्ता पहले नेता की तरफ देखता है कि नेता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि मथुरा छूटी, सरकार में बहुत होता है, हमने भी दुर्भाग्य से एक बार चलाई थी। तो वो 90 के बैच का आईएएस चुटकुला सुनाता था तो 85 वाला हंसता ही नहीं था कि जूनियर पे क्या हंसना। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। अगली पंक्ति पर वाह करना, पंक्ति पढ़ रहा हूं। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। जो लोग समझ जाएं कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के बीच क्या संबंध है, राम और कृष्ण के बीच, वो ये पंक्ति पकड़ लेंगे कि बंसी छूटी। अब महाराज जी, हमारे ब्रज में कहानी आती है कि जब 15 वर्ष के हो गए कन्हैया और 15वें जन्मदिन पर 14वें जन्मदिन के बाद माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए पहुंचे कारागार में कंस का वध करके, और पैर छुए तो रास मंजरी में एक गीत आता है कि माता देवकी ने उनको जोर से एक घूसा मारा और कहा कि बड़ा योगेश्वर बनता है, बड़ा शक्तिशाली बनता है। मां को 14 साल के लिए छोड़ के रखा, छुड़ाने नहीं आया। तो कन्हैया तो थोड़े चुलबुले हैं, मजाक में कहा मैया क्यों मारती है, पिछले जन्म में 14 साल तूने छोड़ दिया था, इस बार 14 साल मैंने छोड़ दिया। कि बंसी छूटी गोकुल छूटा। अब अगली पंक्ति आती है, संभालिएगा, मुझे बताइएगा अटल जी के श्रोताएं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, गा सकते मेरे साथ। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक, हम पर संगीत नहीं है लेकिन ये अटल जी का मंच अगली पंक्ति के समापन पर तालियों की ताल से झूमे, ऐसा मन है। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक, गाइए। कब तक गीत सुनाऊं राधा। पहला बंद सुनिएगा कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। अपेक्षाएं आपको बहुत कष्ट सौंपती हैं। अपेक्षा हो जाए तो बड़ा कष्ट है। आपके पास एक प्रतिभा और जगत आपसे अपेक्षा करे तो बड़ा कष्ट है। कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। ये पंक्ति संभालिए लखनऊ के लोगों। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। ये बड़े बड़े घर, ये बड़े बड़े नेम प्लेट और इनके पीछे का अकेलापन मंच अनुभव करता है। मैं किसी का संकेत नहीं कर रहा, आप समझ जाएंगे। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा। एक दूसरा बंद अच्छा लगता है, सुनिएगा। छोटा सा गीत है, मैं समय की मर्यादा समझता हूं, सुनिएगा।
पहली ही पंक्ति को कविता की तरह सुनिए, ताकि इस कार्यक्रम के जो 2 भाग थे उसमें कविता पाठ भी जागृत रहे, जीवित रहे। कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, विराजे, कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। आपकी वाह मिले, मैं उनकी व्यस्तता समझता हूं। कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा। हर कार्यक्रम में आप जाइएगा तो आपको शॉल पहनाया जाता है, आज तो वही था सिर्फ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो आपको कपड़ा पहना रहे हैं, महाराज जी जब आए थे तो उनको भी यही वाला शॉल हमने पहनाया था, इसी सिल्क का। प्रधानमंत्री जी आए तो अक्सर उनको पहनाया था। साल भर होते होते हम सबके घरों पर इतने सारे शॉल इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हम हरिद्वार में रात्रि के समय अपने जन्मदिन पर सोते हुए साधुओं, नगर में विश्राम कर रहे आश्रयहीन लोगों को उड़ा के आते हैं। अक्सर हर साल ये करते हैं। लेकिन इस एक क्रिया को मैं कविता में बांध रहा हूं कि कृष्ण का अकेलापन क्या है। मुझे अभी भी आपसे और अपेक्षा है रस की, निवेदन करता हूं कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। मैं जानता हूं कि एक सन्यासी स्वयं नदी के तीर पर खड़े होकर अपना पिंडदान करता है, लेकिन कितना भी संन्यास्त हो जाए, देवभूमि उत्तराखंड के उन गांवों की महक तो महाराज जी आपके हृदय तक आती होगी, जो आपने संकल्पों के कारण जिस एक रसमय संबंध को आपने इसलिए छोड़ा कि आप एक संकल्प जी रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे पास पिछले इतने वर्षों से किस्से नहीं हैं मुख्यमंत्री के भाइयों के, भतीजों के, भांजों के, चाचाओं के और ताऊओं के। 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। पंक्ति आ रही है, संभालिएगा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। एक एक व्यक्ति की शिरकत हो अगली लाइन में, सबकी तालियां उठें। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। जग चाहे जाते जाते भी अंतिम सांस तक लोक मंगल के लिए काम करना, यह कृष्ण संवाद है। जाते जाते भी, आखिरी समय में भी वो क्या कर रहे थे, मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, फिर तालियों की ताल देना। जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा। सब गाइए। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। अंतिम बंद पढ़िएगा मेरे मन के माध्यम से और सुनिएगा आत्मा के माध्यम से। ये मैं किसी को समर्पित नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। 2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड, और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी। 2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड, एक जरा सी बात होती है और पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मेरे को आदत है फेसबुक ट्विटर पे लिखने के बाद 5 बिंदी लगा देने की। तो मैं एक बार बंबई जा रहा था तो मैंने एक वाक्य लिखा, 5 बिंदी लगाई, फिर सोचा यही वाक्य कॉपी करके ट्विटर पे लगा देता हूं, लेकिन वो कॉपी की जगह कट हो गया। और तब तक वो व्योम बाला घूरने लगी, एयर होस्टेस, कि बंद करिए मोबाइल। तो मैं अच्छे नागरिक की तरह बंद करके बैठ गया।
अब 2 घंटे बाद उतरा तो घटना यह कि 5 बिंदु चुपके हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ है, और आनंद तो लेंगे कि नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्वों को क्या सुंदर तरीके से बताया है। एक कह रहा था कि नहीं, आजकल कुमार जी आध्यात्मिक हो गए, केवी कुटीर में रहते हैं, तो ये 5 वृक्षों की चर्चा है। कुछ भी चलता है। आपसे एक अपराध अनायास हो या किसी के माध्यम से हो जाए, अपयश में रुचि लेने के लिए पूरा संसार उत्सुक है, लेकिन आपने जितना पुरुषार्थ किया है, आपने जितनी क्षमता और मेहनत की है, उसकी कृतज्ञता देने के लिए संसार बहुत कंजूस है। मैं अंतिम पंक्तियां और अंतिम बंद पढ़ता हूं, उन लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूं जिनको यश और अपयश दोनों का अभ्यास है, तब पढ़ रहा हूं कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब ये सुनिएगा, ये कृष्ण भी कह रहे हैं और दिल्ली राजधानी क्षेत्र से आया हुआ एक कवि भी कह रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टहल के आया है, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मंच पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे, नीचे जितने जनप्रतिनिधि बैठे, इनको मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि जगत के अपयश से कभी विचलित मत होइएगा। अगर आपने सत्य है तो एक ना एक दिन उसकी आभा चमकेगी, निश्चित रूप से चमकेगी। जग भर के अपराध। आज मैं सुबह से देख रहा हूं, हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं, और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे, हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे, फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ, तो अटल जी अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, ये भी कहा जाएगा। जग भर के अपराध सदा ही। कितना निर्मम जगत है, कितना निर्मम है भाई। और यह केवल भगवती कृपा से होता है, यह केवल माता सरस्वती की कृपा से होता है कि आप निष्कलंक कहीं से लौट आए। मैं अटल जी की कृपा मानता हूं, वे राजनीति में निष्कलंक अजात शत्रु रहे। मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके अब बाहर आया। यह भगवती की कृपा थी कि मुझे देश के सर्वाधिक मेहनीय लोग बैठकर सुन रहे हैं, अन्यथा मैं भी दिल्ली में दारू के ठेके का हिसाब दे रहा होता। कहां है कि जग भर। भाई ऐसा है, केवल आप ही को नहीं सुनना, उनको भी तो खबर चाहिए कि जग भर के अपराध सदाई। सुनिएगा 4 पंक्ति, आप जीवन भर न भूल पाएंगे आज की शाम। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। हम 10वीं में थे, रक्षा मंत्री जी इस बात से कुंठित रहते थे कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे भी उतने नंबर आते थे जितने नकल करने वालों के आते थे। आपके आने के बाद हमारे प्रोफेसर पिताजी ने कहा, जो संघ के स्वयंसेवक है, इस बार लगा दे घुटने। अब के आ गया राजनाथ सिंह, नकल पे हो गई है नकेल, या तो तू जीतेगा या वो जीतेंगे। और हम सौभाग्यशाली है कि उस बार हमने अपना जिला टॉप करा, जो कि हमने सच्चाई से पढ़ाई की थी। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। गाना इसको, और अगली पंक्ति पर महोत्सव कर देना। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जब तक तैयार नहीं हो जाओगे तब तक दूसरी लाइन नहीं दूंगा मैं। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए।
रस का माखन सबने चाखा, चोर। गाओ लखनऊ वालों, रस का माखन सबने चाखा, चोर। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। 5 दिन राम पर बोलो, 3-3 घंटे अयोध्या जी में हाजिरी लगेगी। 3 पंजे 15 घंटे। 15 घंटे में नर पिशाचों को एक लाइन नहीं मिली, 20 सेकंड मिले, बस 20 सेकंड। और वो सारे आगे पल्ली पार से। पूरे भारत की समस्या एक तरफ, मैं एक तरफ। कुमार विश्वास ने ये कहा, कुमार विश्वास ने ये कहा। मुझे पता है कि आज के बाद भी अतिसार होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया रहने दे तू बेटा, ये जिंदाबाद विंदाबाद दूसरों के लेकर मेरे 7 साल बर्बाद हुए इसमें। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। और सुनिए अंतिम 2 पंक्तियां, फिर एक ध्रुव पंक्ति पढ़ के विराम लूंगा। इस पर भी 1 मिनट तक ताली बजेगी कि रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। दिल्ली से भी जोड़ना, दिल से भी जोड़ना और कृष्ण से भी जोड़ना। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, युग के दुर्योधन के, कम हाथ खुले आपके कुछ लोगों के, अगली बार ध्यान रखना। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हमी ने खाए। गाओ, युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती, गांधारी के शाप। रस का माखन सबने चाखा, चोर। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। मूर्खतापूर्ण प्रश्नों पर ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, बहुत महत्व। हमको क्या कहते हैं, आप सब तो महनीय हैं। पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो ज्यादा व्यस्तता हो गई, तो इधर से उधर जाने के लिए एक वो चार्टर कर लिया, उसकी फोटो लग गई, तो 15 दिन इसी पे पिले रहे भाई कि ये राम पर बोलते और चार्टर पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे, ये कहां लिखा हुआ है? रस का माखन। अब छाती कूटो या माथा कूटो, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष तय हो गया है। अगले 100 वर्ष हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ो।